नमस्कार। आज हम कक्षा तीसरी का गणित का पाठ देखेंगे। 3 अंक संख्या का विस्तारित रूप और उसका स्थानीय मान। नमस्कार बच्चों, आज हम संख्या का विस्तारित रूप देखेंगे। ठीक है, पहले आपको तो एक संख्या 2 अंक की संख्या तो पता है। अभी हमने तीसरे में 3 अंक की संख्या भी सीखी है। अब हम उसका विस्तारित रूप देखेंगे। देखो बच्चों, पहली संख्या लेंगे 824। देखो 824 में सैकड़े में आएगा हमारा 8, दहाई में आएगा 2 और इकाई में आएगा 4। क्या है नंबर ये 824। अब हम क्या करते हैं, जिस घर में जितने संख्या है उससे हम उतने नोट लेते हैं। अब इकाई में 4 है तो हम इकाई की यानी 1 रुपये के 4 नोट लेंगे। देखो 1 2 3 4, ये 4 नोट लेंगे। ये हम यहाँ रखेंगे। अब दहाई में 2 नोट हैं तो 10 के 2 नोट लेंगे। ठीक है, अब सैकड़े में 8 है तो हम सैकड़ा यानी 100 के कितने नोट लेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट लेंगे और यहाँ पे रखेंगे। अब देखो बच्चों, आपको पता ही होगा कि आज सैकड़े में 100 के 8 नोट रखे हैं तो उसका हम मान देखते हैं कितना है। देखो ये 100 है, 200 300 400 500 600 700 800, यानी सैकड़े में अगर 8 नोट है तो उसका मान कितना है 800। दहाई में 2 नोट है तो इसका मान है 20, 10 के 2 नोट है। और इकाई में तो 1 के 4 नोट है तो ये तो 1 2 3 और ये तो खाली 4 ही है। अब हम देखते हैं बच्चों कि इसको हम संख्या में लिखेंगे कि ये देखो 8 में 100 के कितने नोट थे, ये 800 थे। और दहाई में कितने थे 20 थे। इकाई में कितने थे, उसका मान कितना था 4। अगर हम ये सब को जोड़ते हैं तब हमारा क्या बन जाता है 824, ये नंबर बन जाता है। इसी का मतलब है कि 824 का हमारा विस्तारित रूप क्या है 800 जोड़ 20 जोड़ 4। आया ना समझ में बच्चों? अब हम एक काम करते हैं, एक आसान तरीके से हम सीखते हैं। देखो आगे का नंबर हम लेंगे 435। अब मैंने देखो बच्चों एक यहाँ पे आपके लिए एक खेल बनाया है ना, कि देखो ये 435 नंबर है, दिखाई दे रहा है ना 435। इकाई के में आएगा 5, दहाई में आएगा 3, सैकड़े में आएगा 4। अब हम इसको धीरे से खोलते हैं। देखो बच्चों, ये पहले क्या है 35 है, 5 इकाई है और 3 दहाई है और 4 सैकड़ा है। हम इस इकाई को थोड़ा सा खोलेंगे तो देखो बच्चों क्या बन गया है, वेरी गुड। दहाई में 30 और ये इकाई के 5, 30 में जोड़ 5 किए और इसको भी हम खोलेंगे। वाव, अब देखो बच्चों क्या हो गया है, आया ना ठीक। सैकड़े में कितना था 400, दहाई में कितना है 30 और इकाई में कितना है 5। इसी को हम क्या कहते हैं, इस संख्या का विस्तारित रूप। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों। देखो इसको हमने ऐसे किया तो ये तो क्या है संख्या 435, लेकिन इसमें 5 का मान है 5, 3 का मान है 30 और 4 का मान है 400। आया समझ में? वेरी गुड। अब इसी तरह से हम और भी कुछ देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास संख्या है 705। अब बच्चों देखो अब हम आगे का एक नंबर लेंगे 705। 705 यानी सैकड़े में आएगा 7, दहाई में आएगा 0 और इकाई में आएगा 5। हाँ, अब हम इसका भी क्या करेंगे, विस्तारित रूप लिखेंगे। देखो अब इसका विस्तारित रूप हम लिखेंगे। इकाई के घर में है 5 तो इसका विस्तारित रूप में 5 आएगा और 10 दहाई में 0 है और सैकड़े में 7 है। इस सैकड़े में 7 है तो इसका आएगा
700 जोड़ दहाई में कुछ भी नहीं है तो इसको आएगा, यहाँ आएगा 0 और इकाई में आएगा 5। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं कि 700 और 5 ये दोनों जोड़ के भी 705 मिलते हैं। लेकिन आगे चल के अगर आपको ध्यान में रखना है कोई भी सही जो रास्ता है लिखने का, स्थानीय मान लिखने का, तो ये सही है 700 जोड़ 0 जोड़ 5। इसी का मतलब ये किसका स्थानीय ये है, विस्तारित रूप है 705 का, है ना बच्चों। आया समझ में। अब देखो स्थानीय मान, जैसे 7 यहाँ पे सैकड़े के घर में हमें 7 दिखाई देता है, लेकिन उसका मान तो 700 है। यहाँ पे 0 दिखाई देता है दहाई के घर में, लेकिन उसका मान तो 0 है। यहाँ पे 5 है इकाई में, इसका मान 5 ही है। आगे चल के अब हम बच्चों देखते हैं अलग अलग दो संख्या है। देखो यहाँ पे क्या है, पहली संख्या सैकड़े 444। सैकड़े के घर में 4 है, दहाई के घर में 4 है, इकाई के घर में भी 4 है। देखो हर जगह पे 4 ही है। अगर आप देख सोचोगे ये संख्या तो सब जगह पे सेम ही है, 4 4 4, लेकिन बच्चों इस 4 का मान जिस घर में ओ है उसके हिसाब से उसका मान बनता है। अगर 4 इकाई के घर में है तो उसका मान है 4, अगर 4 दहाई के घर में है तो उसका मान बनेगा 40, और अगर 4 सैकड़े के घर में है तो उसका मान रहेगा 400। देखो बच्चों एक ही संख्या है, लेकिन जैसे उसका स्थान बदलता है तो उसका स्थानीय मान भी अलग होता है। और एक यहाँ पे भी देखेंगे, देखो इकाई के घर में 9 है, दहाई के घर में 3 है, सैकड़े के घर में 6 है। ये संख्या बनती है 639। यहाँ 9 इकाई के घर में तो उसका मान है 9, 3 दहाई के घर में है, इसका मान है 30, और 6 सैकड़े के घर में है तो इसका मान है 600। अगर हमने नंबर को यहाँ वहाँ अगर हो गए तो उसका मान भी बदल जाता है, और उस संख्या की कीमत भी क्या होती है, बदलती है। आए समझ में। देखो बच्चों जो भी है ये स्थानीय मान है हर संख्या का, उसके जो संख्या जिस स्थान में है उसके हिसाब से उसका स्थानीय मान बनता है। अब बच्चों अब मैं कुछ आपको संख्या दूंगी, इसके नीचे जो भी अधोरेखित अंक किया है उस संख्या का आपको स्थानीय मान घर पे लिखना है। वेरी गुड बच्चों, थैंक यू।